अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं सारा खान। एक मामला आपके सामने रखना था, फैसला आपने खुद करना है कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है कल से सोशल मीडिया पर, मुबैना तौर पर ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हवाले से है कि कोई उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। किसी वो बेकरी शॉप में गए हैं तो वहाँ पर उनके साथ ऐसा कोई सलूक हुआ है, तो उसके ऊपर पूरे सोशल मीडिया पर डिफरेंट तरह के तबसरे चल रहे हैं। एक अवाम का बहुत बड़ा हल्का ये भी कहता है कि यह आज़ादी इजहार है, दूसरा तबका ये कहता है कि नहीं, ये जो उनका कंडक्ट है, जो उनके फैसले हैं, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग उसका एक रिस्पॉन्स है। अच्छा, आपके सामने मैं ये चीज़ बस रखना चाहूँगी, आगे फैसला आप खुद करेंगे कि ये वाला जो रवैया है, किस तरह से आप जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, तो ये आप उस ऑफिस की तौहीन कर रहे हैं, आप उसकी तज़हीक कर रहे हैं, या आप किसी शख्स की ऐसी तौहीन नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें ज़ाती मामला तो नहीं है, किसी ज़ाती कैपेसिटी में तो वो फैसले नहीं कर रहे। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, कि ये एक लॉन केस नहीं है, इसका एक पूरा चेन, एक पूरे इवेंट्स है, इसके साथ एक कनेक्टेड है, और उसके बाद इसकी रेपरकेशंस क्या होंगे उनके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि जैसे काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो कुछ हुआ, इससे पहले हम देखते हैं कि एहसन इकबाल साहब हैं, उनकी इस तरीके से ये तस्दीक की गई, फिर ख्वाजा आसिफ साहब, उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई, शहबाज गिल साहब, उनके साथ भी ऐसी चीज़ हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा जो शाहजैन बुगटी साहब और साबिक जो है वज़ीर इत्तलात, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इनको उन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर जो इनकी हैकलिंग ऐसे हुई, उस तरीके से एक क्राउड थे, उन्होंने इनको तस्दीक का निशाना बनाने की कोशिश की। यूके के अंदर हमने ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयाँ देखी। तो अच्छा, ये जो सारे चेन ऑफ इवेंट्स हैं, ये हमें क्या बैरूनी दुनिया को, पाकिस्तान के हवाले से क्या मैसेज देते हैं? पाकिस्तान को जो एक तासुर है, एक इमेज है पूरी दुनिया के अंदर, ये उसको मुतासिर करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, जो पाकिस्तान की ग्लोबल हेडलाइंस इस हवाले से बनती है। जब बैरूनी दुनिया के अंदर ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, जो को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब पाकिस्तानी शहरी इनकी इस तरीके से तज़हीक करते हैं, तो वहाँ पर भी हेडलाइंस बनती हैं, और यहाँ पर भी जो हमारा खित्ता है, यहाँ पर भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही मनफी किस्म की खबरें आती हैं, चूँकि आप उन ऑफिस की तौहीन कर रहे होते हैं, आप सिर्फ उस शख्स की नहीं कर रहे होते। तो ये याद रखिएगा कि ये वाले जो अफराद है, जो ये ज़हनियत जो रखते हैं कि अगर आपका किसी के साथ पर्सनल डिफरेंस है, पॉलिटिकल डिफरेंस है, आपको किसी के फैसलों से इख्तिलाफ है, सो इख्तिलाफ होना चाहिए, आप फैसलों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें। आप किसी पॉलिटिशियन के कंडक्ट के ऊपर, जब तक वो ऑफिस में है, कि उसने अवाम के लिए क्या क्या, आप उनकी भरपूर अकाउंटेबिलिटी करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की तस्दीक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आप हेट कल्चर और ये ट्रोलिंग जो है वो इस हद तक सरायत कर जाएगी कि आप उसको ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर देंगे। सियासत को कभी भी ज़ाती दुश्मनी का अखाड़ा ना बनाएं, और कोई भी ऑफिस है, आपको किसी भी ऑफिस होल्डर से किसी भी किस्म का कोई इख्तिलाफ है, तो आप उसके कंडक्ट के ऊपर नुक्ताचीनी करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। उसके फैसलों पर आप कड़ी नुक्ताचीनी कीजिए, बिल्कुल ज़रूर कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान का मजाक उड़ाने लग जाएं, पाकिस्तान के इदारों का मजाक उड़ाने लग जाएं, पाकिस्तान की तज़हीक दुनिया भर में करें। अच्छा, आप जो ऐसी अफराद हैं, जो ऐसी मेंटालिटी है, जो इस तरह के काम करते हैं, और इस तरह से लोगों का हेट कल्चर, चूँकि रियल लाइफ ट्रोल्स हैं, ये जो ट्रोलिंग है एकदम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये रियल वर्ल्ड ट्रोलिंग है। जो रियल वर्ल्ड ट्रोलिंग है ना, इसकी इम्प्लीकेशंस और इसकी रेपरकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, इसका बहुत बड़ा हल्का है, बहुत ही ड्रास्टिक इम्पैक्ट है इसका। क्योंकि ये आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं देख रहे, आप इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देख रहे हैं। वो कैसे कि अभी देखिए, जैसे आपको सऊदी अरेबियन हुकूमत ने और यूएई ने बाकायदा हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तानियों का कंडक्ट ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं, उनको वीज़ास जो है डिनाई किए जा रहे हैं, हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे बहुत सारे शहरी जो बाहर जाना चाहते हैं उनको इस हवाले से परखा जाते हैं। यानी कि ये जो ऐसे अफराद हैं ना, अगर आप इनको निकालेंगे, ये 1% भी नहीं निकलेंगे। ये जो ऐसी मेंटालिटी दिखा रहे हैं, इनका 1% भी नहीं है। तो आपने अब ये जो अगली बार अगर आपके सामने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आप समझते हैं कि अब मैं किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर बियरर को, या किसी ऐसे अवामी नुमाइंदे को, या जिसके पास बहुत बड़ा ओहदा है, मैं इस तरह हैकल करूँगा, तौहीन करूँगा, तज़हीक करूँगा, तो इसकी आप ज़रूर ये देखिएगा कि इसकी बैनुल अक़वामी रेपरकेशंस क्या होंगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान की इमेज को ये कैसे मुतासिर करेगा।